ओच नाम सब बढ़िया। नहीं, क्या चल रहा है? वही जो डेली चलता है। एक तरफ राम मंदिर में चंदा चोरी चल रही है, दूसरी तरफ वो टकला आ गया है, कहता भगवान पे शक मत कीजिए। नहीं, आपके घर में चोरी होती तो आप चोर को कोसते हैं, घर को नहीं कोसते। अबे जाना कश्मीर फाइल बना जाके, साला कश्मीरी पंडित के नाम पे धब्बा। साला हिंदुस्तान में जब तक सनीमा है लोग बनते रहेंगे। वही साला देशद्रोही। बारिश आ गया, मानसून बन गए, और इतना चिल्लाता था, छाती पीटता था, अवार्ड जीवी, कैमरा जीवी, महंगाई मैन, जो भागा हुआ है देश से भगौड़ा, उसके सारे जुमले खोल गया कि हम विश्वगुरु है। हाँ, करप्शन में बोला ना, वो आधी अधूरी बात बताता है। विश्वगुरु है हम लोग, पूरी दुनिया हमें देख रही है कि अच्छे खासे देश को कैसे पेलना है। अगर ये सब सीखना है तो इनसे विश्वगुरु से सीखो। अच्छे खासे देश की लंका लगा दी इसने। लंका जिसकी लगी बड़ी थी, लंका फाइनेंशियली क्राइसिस में था, वो हमसे बेटर कर रहा है भाई। विश्वगुरु डंका बज रहा है, गोल्डी बरार के लिए FBI आ गया नोटिस देने। बट हमारा वाला वो ऑस्ट्रेलिया जा रहा है कि जब तक तुम अवार्ड नहीं दोगे मैं देश वापस नहीं जाऊंगा। मेरा यही है काम, मुझे यही आता है, अवार्ड दो बस। माय फ्रेंड वही सोनम वांगचुक की तबीयत खराब है, उसकी हालत टाइट हो गई, और धर्मेंद्र प्रधान एजुकेशन के ऊपर प्रवचन दे रहा है ANI को। बाकी कैमरा वाले कहाँ गए, न्यूज वाले कहाँ गए, कहाँ बिजी है वो? भाई क्या बात करूं मैं, धर्मेंद्र प्रधान आज भी ऑफिस में, वो भूख हड़ताल पे है। सोनम वांगचुक, मैं तुम्हें दो चॉइस दे रहा हूं, सोनम वांगचुक चुनोगे या धर्मेंद्र प्रधान? वो बंदा अभी भी अपनी कुर्सी पे है, बेशरम। फिर पेपर लीक हो गया आज। अरे कोई UGC नेट का पेपर था, उसका जो चीज NTA के पास होनी चाहिए थी वो PDF फाइल बनकर लीक्ड है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा राहुल गांधी ने इल्जाम लगाया है। इसका तोन खत्म नहीं होता प्रधान का, अपनी बेटी का बिल भरवाता है हमारे पैसों से। वो बेचारा हालत टाइट है उसकी, वही जा रहा है और हमारा महामानव इलेक्शन में झाल मुड़ी खाता है, विदेश जाके मेलोडी खिलाता है। अबे इसको पानी पिलाने आजा कोई। एक खाली पेपर के साथ इस्तीफा धर्मेंद्र प्रधान का लिखा होना चाहिए, उस पे नाम लिख देंगे, साइन ले लेना बस तुम उसके। अपनी दोस्ती बनी है। अरे गुरुदेव, दोस्ती बनी हुई है, ये बनी हुई है, अभी तो आधे पे भी नहीं पहुंचा मैं। मेरे खुद समझ में नहीं आता मैं किस बात को पकड़ के बताऊं या छोड़ दूं, किसको मेंबर पे डालूं, किसको पब्लिक डालूं। आधे लोगों को लगता है मैंने टॉपिक कवर ही नहीं किया, जबकि मेंबर में बड़ा रहता है। अंडे चुरा के नेताओं पे फेंक रहे हैं, ये तो इनकी बुद्धि है। मैं क्या बोलूं? ये करेंगे बच्चों की इज्जत जो पब्लिक मैंडेट जीते एक पार्टी से और फिर एक ऐसी पार्टी में चले गए जिसका नाम तुमने नहीं सुना। ये सुनेंगे पब्लिक की शेयानी घोष मुंह काला करा के, हद पार नहीं हुई उसकी। वो गई उस जगह पे वेस्ट बंगाल वाले केस में, लोगों ने दाम पूछ लिया कितने में बिके हो, गद्दार के नारे लगे, बट अंडा किसी ने नहीं फेंका, क्योंकि ये बंगाली थे, बांग्लादेशी थे, पाकिस्तानी थे। असली देशभक्त सिर्फ एक पार्टी के लोग होते हैं, TMC नहीं। वो गद्दार जो TMC छोड़ के गए हैं, और वो बेवकूफ जो इस औरत की बाइक के पीछे अंडा फेंक रहे हैं। अपेरेंटली पता नहीं क्या ये लोगों का गुस्सा है, बट इन लोगों के गुस्से में जहां पे अंडा चलता है या पत्थर चलता है, उनके हाथ में एक झंडा बीजेपी का होता ही होता है। इनको TMC के नेताओं पे इतना गुंदा चढ़ा हुआ है कि पथराव कर रहे हैं, मॉब लिंच करना चाह रहे नेताओं का। योगी ने 15 दिन मांगे थे राम मंदिर चंदा चोरी के लिए, 15 दिन पूरे हो गए। क्या हिसाब है? राजनीति मत कीजिए जी, राजनीति मत कीजिए, मेरी आएगी, मेरे को डर का माहौल हो जाएगा। पुलिस मेरे अंडर है, मैं दूसरों पे कुछ भी करवा सकता हूं, बट मैं इतना बड़ा चोर हूं, इतना बड़ा डरपोक हूं कि मुझे 100 सिक्योरिटी गार्ड चाहिए। तुम पेट्रोल बचाओ, मिलावटी तेल लो, ताकि मैं सिक्योरिटी का तमाशा कर सकूं। क्या मजाक चल रहे हैं यहाँ पे? योगी आदित्यनाथ 15 दिन पहले आके बोला था 15 दिन जी हिसाब दूंगा, 15 दिन हो गए हिसाब दो। चंपत राय SIT बोल रही है इनोसेंट है। उसके बाद दूसरा नाम आया था टीनू यादव, SIT कह रहे टीनू यादव भी नहीं है, SIT अब तीसरा नाम लेके आई है, अविनाश मिश्रा। राम मंदिर के ट्रस्ट को पता चला, उन्होंने बंदे निकाल दिया, राम मंदिर का ट्रस्ट ही FIR लिख रहा है, चोर ही कंप्लेन करने जा रहा है पुलिस के बाद। CM में बता रहा है मैं इन्वेस्टिगेट करूंगा, बट उसे खुद नहीं पता वो क्या इन्वेस्टिगेट कर रहा है। SIT क्लोज एनवेलप में क्यों है ये भी नहीं पता। 1800 करोड़ का धंधा तुम्हारी नजरों के सामने, तुम्हारी आस्था के साथ खेला जा रहा है। फिर एक टकला आता है मेरे सामने, बताता है कि बालू काचे कैसे हैं। हिंदू समाज को ये समझना चाहिए, अपने ही लोगों को समझना चाहिए। और जिन लोगों ने यहाँ पर दान दिया है उन्होंने रिश्वत नहीं दी भगवान को कि भी मेरे इस दान का ध्यान देना। किसने पूछा, किसने बोला कि मेरे भगवान पे भरोसा नहीं है? किसने बोला? मैं तो मानता भी नहीं, फिर भी उस पर कर लूं भरोसा, क्योंकि लोगों की आस्था है। उस लोगों की आस्था के साथ कोई खिलवाड़ कर गया और तू चाहता मैं इस पर बात ना करूं। धंधा बना दिया किसी ने उसको, अपेक्षा करे बिना दान नहीं करते। अरे तो फिर दान लेते क्यों? हटा दो ना दान जो भी होते हैं वो बॉक्सेस। नहीं करते ना तो हटाओ,
क्यों देते हो सैलरी मंदिर वालों को? क्यों रखा हुआ पंडित तुमने पैसों देके? आस्था पे है ना, आस्था पे करो। फिर जिस दिन मंदिर से ये दान पेटी हट जाएगी ना, कोई नहीं जा रहा पंडित बनने वहां पे। हमें तो पता ही नहीं अभिनव अरोड़ा क्यों बन रहा बाबा, या धीरेन्द्र शास्त्री कैसे गरीबी से अमीरी रास्ते पे चला गया। भीक्षा करके सब आ गए। ये रहा QR कोड। मैं बोलूंगा तो भिखारी में तरीका है भीख मांगने का। भाई मैं बेकार मूड में हूं, मैं सच में बेकार मूड में हूं, क्योंकि इनकी बातें सुन के मुझे खुंदस चढ़ जाती है। ये कोई जवाबदेही होती है? बहन यहाँ अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं और जवाबदेही कुछ है ही नहीं। भाई साहब मंदिर में चोरी हो गई, अब भरोसा रखिए, रख लिया, आगे सवाल मत कीजिए भगवान पे। मैं कर भी नहीं रहा था, आगे मेरी पिक्चर देख लीजिएगा थिएटर जाके, आप मुंह में लेंगे मेरा। कंट्रोल उदय। SIT आके कह रही है 70 बार चोरी हुई है, और ये तब बोल रही है जब 6 महीने की CCTV फुटेज डिलीट की गई है। ये भी SIT का कहना है। और मैं भरोसा रखूं किस पे करूं? चंपत राय पे। चंपत राय तो भाई साहब मुझे लगता है सबका बाप है यहाँ पे। कौन सी अथॉरिटी में बोल रहा है जब रिजाइन कर दिया उसने? क्यों नहीं हो रही इन्वेस्टिगेशन उस पर? उसकी नेटवर्थ कितनी थी, सैलरी कितनी थी, क्यों नहीं बता रहे तुम मुझे? अगर तुम्हें सोशल मीडिया पे इतना बवाल मचाना ही है तो ये भी करो ना। फिर कोर्ट को एक्सपेडाइट नहीं करना, स्पीड अप नहीं करना, क्योंकि आसमान नहीं गिर जाएगा। CM को फर्क नहीं पड़ता क्योंकि 2027 में इलेक्शन है, इसलिए ये आस्था का मुद्दा, चोरी का मुद्दा नहीं है। आस्था की साथ चोरी कर दी, वो मुद्दा नहीं होगा। हनुमान जी नचा गए, पर भरोसा रखिए। और मोर ओवर मुझे लगता नहीं है VHP, RSS या बजरंग दल इनको कोई फर्क पड़ता है। नहीं भाई, इनकी आदत है चोरी की। मैं नहीं कह रहा हूं ऐसा, पुराने कर सेवक कह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी और RSS के प्रमुख नेताओं ने हमारे नेताओं से संपर्क किया और उन्होंने कहा कि भाई साहब आप लोग इस तरीके से मुकदमे लड़ते रहेंगे, अगर आप कहें तो इसका हम राजनीतिकरण कर दें और अपनी सरकार बन जाएगी तो राम जन्मभूमि का मुकदमा ठीक ठाक हो जाएगा। और साहब हम लोग साइलेंट हो गए, अपनी छाती में इनको बैठाकर पूरे भारत में रथ यात्रा निकाली और उस रथ यात्रा से इकट्ठा हुए 1400 करोड़ रुपए ये लोग डकार गए। कि 94 में भी इन्होंने चंदा चोरी किया था। देख लो भाई, मैं नहीं बोल रहा हूँ। अच्छा, दीपिका पादुकोण की बिकनी से फर्क पड़ता है इनको। चंदा चोरी में सबके मुंह में लॉलीपॉप है, भक्ति का है, चमचागिरी का, राजनेता बनने का। अरे तुम बने जनसेवक थे ना, तो ये चोर बनने की चाहत क्यों आ गई तुम्हारे अंदर? और ये टकला साला महाराष्ट्र से यूपी आ गया है ये बकैती करने के लिए। महाराष्ट्र में जो वाटर लॉगिंग हो रही है उसमें कुछ बोलना है तुझे? या शिंदे ग्रुप का वो कौन है कॉर्पोरेटर जिसने डॉक्टर के हाथ लगा दिया, उस पर कुछ बोलना है तुझे? या BMC का ये बयानबाजी करना कि हमने तैयारी तो की थी बट तैयारी में गलतियां हो गई, अगले साल ध्यान रखेंगे। कितने सालों से ये महाराष्ट्र में BMC में शिवसेना, ओरिजिनल शिंदे ग्रुप प्लस BJP कितने साल से? 30 साल। 30 साल बाद अगर आपका जवाबदेही ये है कि हमने तैयारी की थी बट फिर भी खामियां रह गई, हम कोशिश करेंगे अगले साल। हर साल का है, हर साल हम ये न्यूज कवर कर रहे होते हैं, नहीं कर रहे होते। सबसे रिचेस्ट बोर्ड है, आपने क्या किया 30 साल में उसका हिसाब मैं मांगूंगा। गलतियां सबसे होती है जी। वैसे तो चोर भी बोलेगा ना, चोरी हो गई, वो पैसा देख के मन बैठ गया था मेरा। और हम लोग ना ये आंसर एक्सेप्ट भी कर रहे हैं, बट यही आंसर अगर मैं जैसे 31 तारीख, अभी 31 जुलाई ITR भरने का लास्ट डेट है, और मैं ना फाइल करूं और उनको मैं जवाब में ये पलट के बोल दूं कि मैंने तैयारी तो पूरी करी थी बट मैं गलती से भूल गया, वो नहीं मानेंगे, वो भेजेंगे मुझे जेल। बट यहां पे अकाउंटेबिलिटी लेने के लिए कोई सवाल नहीं करेगा, ये एक्सेप्टेबल है। 30 साल से BMC में जिनकी जॉब उनको आती नहीं, हर साल फेल करते हैं और बेशर्मियों की तरह वोट मांग के जीत जाते हैं, वोट पार्टी तोड़ के जीत जाते हैं। गुजरात मॉडल बेचा था तुम्हें, ये हालत है गुजरात की। नई अपडेट है भाई, उधर आर्केड एक पूरा ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर भी आधा से ज़्यादा भर गया है, पूरा का पूरा। ग्राउंड फ्लोर तो पूरा भर ही गया था, लेकिन अभी ये फर्स्ट फ्लोर है उसमें भी आधा से ज़्यादा तो पानी भर चुका है। ये नई अपडेट है और बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही है, बारिश पूरी की पूरी ज़ोर से और आ रही है। आउट ऑफ कंट्रोल सिचुएशन। सिर्फ चंदा चोरी नहीं किया है, ओपन फ्रॉड किया है। लोगों ने दान दक्षिणा में जो आभूषण दिए हैं उसकी फेक रिसिप्ट बना के दी है, रिपोर्ट्स कह रही है ऐसा। बट भगवान पर भरोसा रखिए, हाँ शक मत कीजिए। भगवान पे कर कौन रहा है? तू जाके परेश रावल के साथ बैठना कम कर, वो तुझे कोल्ड ड्रिंक बोल के कुछ और पिला रहा है, हैप्पी जूस नहीं है वो उसका जूस है। ये क्या बात करते हैं यार? मैं तो कह रहा हूँ सच में इसको कुछ महीने और चलने देते हैं टॉपिक को, और अंत में दिख जाएगा कि राम मंदिर में कोई चंदा चोरी नहीं हुआ, कोई रिसिप्ट फ्रॉड नहीं हुआ, कोई आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं हुआ। भगवान जी खुद नीचे आए थे, उन्होंने CCTV कैमरा बंद किया था कि तुम्हें दिख ना जाए, क्योंकि वो भगवान है, वो ही लेके गए। कोई गुनहगार नहीं है यहाँ पे, सब चंगासी है सब, क्योंकि आस्था पे सवाल नहीं होता, आस्था पे राजनीति नहीं होती। वो इनका काम है, इनका कॉपीराइट है, चाहे वो हनुमान नचाने का हो या पिंक बिकनी पे ऑफेंड कर जाने का हो।
इनको सब अलाउड है, चोरी भी, चकारी भी, डिफेंस भी, क्योंकि ये भाजपा पॉलिटिकल पार्टी नहीं, धर्म बन चुके हैं, धर्म से ऊपर हो चुके हैं। आस्थाओं से खिलवाड़ करना इनका काम है, अपनी सुप्रीमेसी दिखाने के लिए दूसरों पे हमला करना इनका काम है, देश में नफरत फैलाना इनकी जॉब हो चुकी है, और फिर विदेश में जाके मदर ऑफ डेमोक्रेसी का नाच करना है। विदेश में कौन सा डंका बजा है आज? कौन सा डंका बजा है? एक बंदा जो सदियों से जेल में है, गुजरात की फेमस मूसेवाले के साथ जो हो गया, अब वो इंटरनेशनल लेवल पे हो रहा है, और किसकी मर्जी से हो रहा है मैं उनके नाम नहीं ले सकता इस पॉइंट पे। पता तुमको भी है किसके कहने पे होता है, वरना सुनवाई के लिए साबरमती जेल से पंजाब पुलिस को हैंडओवर किया जाता, नहीं किया गया सेफ्टी कंसर्न के नाम पे। आज FBI आके बोल रही है हमने मास रेड किए, हमने इसके बंदे पकड़े, पॉलिटिकल में इसके बंदे का हाथ है, और उस बंदे का नाम है लॉरेंस बिश्नोई गैंग। जेल में बैठ के पूरी गैंग चला रहा है इंटरनेशनल लेवल पे। शर्मसार हो जाना चाहिए किसी भी होम मिनिस्टर को, ऊपर से लेके नीचे तक लॉ एंड ऑर्डर के घोड़े लगाने वाला यही है वाना भी। आई नो तुम सोच रहे हो भाई ये तो शकुनी की फोटो थी, उसको तो चाणक्य कहते हैं। हरकतें तो उसकी शकुनी वाली है ना, सारी झूठी चालें, मक्कार चालें, फरेब चालें। अरे भाई आज क्या क्या केस इंटरनेशनल लेवल पे 50,000 की बाउंड्री रखी हुई है इन्फॉर्मेशन के लिए, गोल्डी बरार भाई के लिए। मैं उनके लिए कुछ बोल नहीं सकता ना, वो तो पकड़ लेंगे मेरे को, मेरे पास तो पासपोर्ट भी नहीं कनाडा जाने के लिए, मैं तो यहीं पर निकलूंगा। लोकल पुलिस से बच के रहना चाहिए। अबे साले, अभी तो एक आया है कि कहते हैं SHO है को पंजाब का, जिसका कनेक्शन है लॉरेंस बिश्नोई गैंग के साथ, US के कैलिफोर्निया साइड में, सैक्रामेंटो साइड में। वो वहाँ के जो रहते हैं लोग NRIs, उनकी फैमिली को यहाँ पे धमकाता था कि घटिया या झूठे केस में डाल दूंगा अगर तुमने पैसे ट्रांसफर नहीं किए वहाँ पे। ये अलग लेवल की धांधली चल रही है। किससे पूछो सवाल भाई, कोई जवाब तो देता ही नहीं। जवाब में बोल देंगे हम सब देख रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर, हमने तैयारी की थी, बस ये माइक्रो लेवल पे थोड़ी सी गलती हो गई तो क्वेश्चन मत कीजिए, राजनीति मत कीजिए। हमारे बच्चे सुरक्षित है USA में, क्यों, और वो भी USA में, तो हम कुछ नहीं करेंगे। अब तुम देखिएगा, हम पंजाब जिसको नहीं भेज रहे हम USA भेजेंगे, देख लेंगे जी, देख लेंगे। अब कौन सी चाल चले भांजे, हम भी देखेंगे तुम भी देखोगे। साला मैं यही सोच रहा था अब क्या चलेगा ये चाल। और इसी पे मेरा जोक सोच रहा था मैं कि गाना है पाकिस्तानी सॉन्ग है मेरे ख्याल से, या कहीं का तो सॉन्ग है, हम देखेंगे, लाजिम है हम भी देखेंगे। मैं कहा ये गाना सिर्फ वहीं पे बन सकता था, इंडिया में नहीं बन सकता, क्योंकि हम बस देख ही रहे हैं, कर कुछ नहीं रहे, वोट डाल नहीं पा रहे ठीक से हम लोग, SIR में ये साबित नहीं कर पा रहे हम इंडियन है। पता उनको सब है कि कौन क्या है, बस मानेंगे नहीं तुम क्या हो। पासपोर्ट ट्रैवल डॉक्यूमेंट है, बट पासपोर्ट लेने के लिए तुम्हें इंडियन सिटीजनशिप साबित करनी पड़ेगी। कैसे करेंगे वो नहीं बता रहे। अबे हुआ है कलकत्ता हाई कोर्ट में, ये ड्रामा चल रहा है, मजाक चल रहा है देश में। ये क्या कर रहे हो, लॉ एंड ऑर्डर का मजाक बना रखा। तुम्हारी सेफ्टी क्या है, ये इमरजेंसी तुम लगाना भी वाले हो क्या, कि बहुत ज्यादा एंटी सोशल एलिमेंट हो गए हैं हर जगह पे, हमें करना पड़ेगा। किसकी रूलिंग की पार्टी में, वो बात नहीं करेंगे हम। खुले आम लॉ एंड ऑर्डर का मजाक बन रहा है, और हमारे भाई साहब सारे अपोजिशन पार्टी CGI से मिल गए, बट CGI अभी तक शांत है, ना उसकी बोलती निकलती है उमर खालिद पे, ना इसकी निकलती है अपोजिशन की रिक्वेस्ट पे कि इलेक्शन कमीशन धांधलेबाजी कर रहा है। और फिर इसको ज्ञान बांटना होता है लंदन जाके कि डेमोक्रेसी की जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर बहुत इंपॉर्टेंट है। मीडिया सामने रात को रोज मुजरा करता है, वो नहीं दिखता उसको चार आंखों के साथ। अब मुझे नहीं मालूम, जो भी है यही है, वही मैं देख के भड़क गया, फिर मैं सब पहुंच पहुंच कर दिया। ठीक है, तो लाइक करो, नए तो सब्सक्राइब करो। ज्वाइन मी फॉर डिलीटेड फुटेज ऑफ दिस वीडियो। ये रहा QR कोड, और मैं मिलता हूं तुम्हें जेल में बहुत जल्द। पीस आउट।